कि नींव थोड़ी मजबूत खोदना, बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी पर हो सकता है तुम्हारी कबर बनाने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी में होते थे और मैंने उनको चुनाव लड़ाया था और अब वो टीएमसी में चले गए। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं उनकी टीम का कोर मेंबर है और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। पश्चिम बंगाल जो लगातार इस बात के लिए जाना और पहचाना जाता है कि जहाँ पे सांप्रदायिक मामला आज तक सामने नहीं आया, जहाँ पे हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मिलजुल के रहा करते हैं, वहीं पे अब चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। अब चुनाव की जब तारीखें नजदीक आ रही हैं तो वहां से एक मामला सामने आता है। मामला क्या था? 6 दिसंबर का दिन बाबरी मस्जिद की याद में हुमायूं कबीर नामक विधायक जो कि टीएनसीपी से ताल्लुक रखते थे, वो ऐलान करते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। मामला 1-2 दिन के बीच का ही होता है। लाखों की संख्या में लोग सरों पे ईंट रख के वहां पहुंचना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे हड़कंप मच जाता है, तरह तरह की बातें होने लगती हैं, तरह तरह के कमेंट होने लगते हैं। मस्जिद पे भी चर्चा करेंगे कि मस्जिद होती क्या है और इस तरह की श्रद्धा क्या मस्जिद के लिए होना चाहिए जिस तरीके से लोग ईंटें लेके वहां पहुंच रहे थे। हुमायूं कबीर के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लोग जो हुमायूं कबीर के बारे में कह रहे हैं वो आप सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे, विचारधारा के बारे में बात करेंगे, विचारधारा पे जो आरोप लगते आए हैं उन आरोपों पे भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में ये मशहूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक सांसद हैं वो जुबान उठाते हैं और मुसलमानों के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ये टारगेट करते हुए कि मुसलमानों ने जुल्म करा था, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, खबर खोद दी जाएगी, खबर में गड़ा दिया जाएगा, जिस जगह पे मस्जिद बन रही है वहीं पे उनकी खबर खोद दी नींव थोड़ी मजबूत खोदना, बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी पर हो सकता है तुम्हारी कबर बनाने के लिए वो नींव काम। इस तरह के भी बयान आते हैं। मुसलमानों को खुल के गाली, जिहाद, जिहादी, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। क्या मुसलमान क्या है? मुसलमानों को जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जाता है और मुसलमानों के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं, क्या इस्लाम इस तरह का है कि उसके बारे में अपशब्द बोले जाएं या नहीं? इसको लेके भी आपको गूगल पे सर्च करना होगा, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप गूगल पे सर्च करिए, चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल का जमाना है, वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं कि इस्लाम क्या है, किस तरह की वो शिक्षा देता है। मैं यहाँ किसी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा मकसद सीधा इतना है कि जो भ्रांतियां फैल रही हैं, जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, जिस तरीके से वातावरण बनाया जाता है और जिस तरीके से देश का माहौल खराब करके देश को उन्नति से रोका जाता है, जिस तरीके से डॉलर का भाव लगातार 90 रुपए के करीब पहुंच जाता है, गोल्ड की कीमत 1,32,000 रुपए तोला हो जाती है, इन तमाम बातों से भटकाने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं, ऐसा हमें लगता है। या इस तरह का लोगों को ऐसा लगता है कि अब वहां चुनाव आने वाले हैं, धर्म कार्ड जो खेला जाता है वो धर्म कार्ड खेला जा रहा है। हुमायूं कबीर एक बाबरी मस्जिद का ऐलान कर देते हैं, अस्पताल बनाने का भी कहते हैं, स्कूल बनाने का, कॉलेज बनाने का भी कहते हैं, लोग ईंट गारा लेके वहां पहुंच जाते हैं। दूसरे ही दिन बाबा रामदेव और भागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुंच जाते हैं कोलकाता और वहां पे भागवत कथा हो जाती है। तो अब अंदाजा लगाइए हो क्या रहा है। एक तरफ बाबरी मस्जिद, दूसरी तरफ कथा और तीसरी तरफ राजनीतिक लोगों के बयान। कुछ लोग बयानबाजी करके इस मामले को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में होते थे और मैंने उनको चुनाव लड़ाया था और अब वो टीएमसी में चले गए। टीएमसी में अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बाबरी मस्जिद के प्रति शुद्धता होगी, पर टीएमसी में विश्वसनीय कैसे हो सकूं, अपने समाज, मुस्लिम समाज में कैसे विश्वसनीय हो सकूं, इसलिए वो नौटंकी कर रहे हैं। बाकी टीएमसी ने भी उसका विरोध किया और बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने। ये आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का क्या कहना था। इन्होंने कहा कि भाई हम उनको भारतीय जनता पार्टी में लाए थे, उनकी विचारधारा वैसी नहीं है, मुसलमान भी उनको इस चीज के लिए पसंद नहीं कर रहे। किस तरह की बातें थी आपने सुन ही ली। अब बातें सुन के आपको लगा होगा कि ये हुमायूं कबीर को क्या बैलेंस किया जा रहा है। इस तरीके से सोशल मीडिया पे हुमायूं कबीर को लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों के लोग उंगली उठा रहे हैं कि हुमायूं कबीर को मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। अब हम आ जाते हैं, ये तमाम बातें आपने सुन ली, इसमें हम आपको आसिम वखार जी का भी एक बयान सुना देते हैं जो कि AIMIM से हैं, उनका बयान भी सुन लीजिए। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से
हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। ये बयान आपने सुन लिया। अब हम आपको कांग्रेस पार्टी के एक सांसद का बयान भी सुना देते हैं। उन्होंने हुमायूं कबीर को लेकर क्या कहा। रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। ये भी आपने सुन लिया होगा। अब मस्जिद पे आ जाते हैं कि मस्जिद होती क्या है और मस्जिद क्यों बनाई जाती है। चैलेंज कोई भी कर सकता है, कमेंट कोई भी कर सकता है, कमेंट पे किसी की रोक नहीं है। मस्जिद होती है नमाज के लिए, इसके अलावा तो मस्जिद में कोई और काम होता हुआ आपको नहीं दिखता होगा। नमाज जमात से होती है और नमाज पढ़ने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया है। हम जिसको ये कह लें कि एक फ्रेम है, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग नमाज होती है। वो पहले आप फ्रेम समझ लीजिए। क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो बखूबी आपको बता सकता हूं। किसी को कमेंट करके मेरी बात को काटना हो तो बिल्कुल काट सकता है। मोहल्ले की मस्जिद, जहां पे रोज नमाजी आते हैं और रोज नमाज अदा करते हैं। जिस मोहल्ले में मस्जिद नहीं होती, मोहल्ले से दूर होती है, लोग वहां चले जाते हैं, वहां नमाज अदा कर लेते हैं। अगर दूर भी नहीं होती तो नमाज घर में अदा कर लेते हैं, क्योंकि मुसलमान को 5 वक्त की नमाज पढ़ना ही है। एक नमाज का जो वक्त होता है, मिनिमम टाइम जो लगता है उस नमाज को पढ़ने में, हाईएस्ट 5 मिनट, यानी 5 वक्त की नमाज इंटू 5 कर ले तो टोटल 25 मिनट। यानी मस्जिद का जो काम होता है टोटल 25 मिनट का काम होता है। यानी 25 मिनट के लिए मुसलमान मस्जिद में पहुंचते हैं पूरे दिन के अंदर। अब आता है जुमे का दिन। जुमे के दिन मोहल्ले की मस्जिद में तमाम मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं। जब नमाज वहां पढ़ते हैं तो एक दूसरे के चेहरे तो वो देख ही लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे ही मोहल्ले में रहता है। इस्लाम क्या है इसको समझने के लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता नहीं रहा, मैं सिर्फ मस्जिद का बता रहा हूँ। तो एक दूसरे के चेहरे देख लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। फिर एक दिन आता है ईद का दिन। ईद के दिन में ईदगाह बनाई जाती है। जिस शहर के अंदर ईदगाह होती है, तमाम मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने उस ईदगाह में जाना रहता है, इसलिए ताकि वो एक दूसरे को देख ले कि ये हमारे आस पड़ोस के ही लोग हैं, हमारे ही शहरवासी हैं। तो ये होता है गेट टुगेदर इस तरीके से। अब बाबरी मस्जिद में कौन नमाज पढ़ने जाएगा? बाबरी मस्जिद कोई ऐसी तो है नहीं कि वहां पे मक्का मदीना हो, मक्का मदीना के लिए लोग जाते हैं, या कुछ और जगह हो, तो ऐसा तो नहीं होता। दूसरी चीज, इस्लाम की सबसे बड़ी जो मस्जिद और पहली मस्जिद कही जाती है मस्जिद नबवी। जब मस्जिद नबवी बनाई गई तब भी इस तरह का मामला नहीं हुआ था कि लोग ईंटें लेके पहुंच गए हों, ऐसा तब भी नहीं हुआ। बाकी मुसलमानों का मस्जिद को लेके कोई श्रद्धा होती है, ऐसी श्रद्धा कि वो उस मस्जिद को अगर शहीद कर दिया गया तो उसी के नाम से दूसरी मस्जिद बनाई जाए। किसी भी मस्जिद का कुछ भी वो नाम रख सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि किस मस्जिद का क्या नाम होगा। जिस मस्जिद का जो नाम वो रखना चाहे वो रख सकते हैं, संबोधित करके उसे बोल सकते हैं। अब हुमायूं कबीर ये सब क्यों कर रहे थे, क्या वजह थी? ये तमाम बातें आपने जो पहले सुनी, मस्जिद के बारे में डिस्कशन सुन लिया, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं। डिटेल में बताने के लिए वक्त नहीं है, गूगल कर सकते हैं, गूगल से जानकारी उठा सकते हैं। इतनी मशक्कत ना उठाएं, इतना वीडियो ना देखें, क्योंकि वीडियो बनाने का चक्कर जो चल गया है, लोगों के मुंहों में माइक घुसा घुसा के कुछ भी कहलवाया जाता है। इस मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।